दोस्तों, आज की कहानी भारत के इतिहास की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक है। ऐसी घटना जिसने 700 से ज्यादा लोगों को निगल लिया, पर किसी को आज तक नहीं मिला न जहाज, न लाशें, न सबूत। ये है SS वैतरणा की कहानी, जिसे लोग गुजराती टाइटैनिक भी कहते हैं। साल था 1888। जगह गुजरात का मांडवी बंदरगाह। वहां से एक बड़ा स्टीमशिप निकला था। नाम था SS वैतरणा। इसमें सवार थे व्यापारी, परिवार, कुछ अंग्रेज अफसर और सैकड़ों यात्री। सब मुंबई की तरफ जा रहे थे। समय था बरसात का, लेकिन कप्तान को भरोसा था कि मौसम ठीक रहेगा। पर जैसे ही जहाज दमन के पास पहुंचा, समुद्र अचानक बदल गया। काले बादल छा गए, हवा की गति बढ़ी और आसमान में बिजली कौंधने लगी। उस रात एक भी रेडियो सिग्नल नहीं भेजा जा सका। सुबह जब तट के लोगों ने समुद्र की तरफ देखा, जहाज गायब था। ना कोई मलबा, ना कोई डूबे हुए लोगों का निशान, बस समुद्र की सतह पर तेल की एक पतली परत और कुछ तैरती लकड़ियां। सरकार ने ब्रिटिश मरीन विभाग को जांच सौंपी। कई दिनों तक खोजबीन चली। बोट्स भेजी गई, डाइवर्स लगाए गए, लेकिन समुद्र का पानी जैसे हर सबूत को निगल गया था। रिपोर्ट में लिखा गया, सीवियर साइक्लोन नियर गल्फ ऑफ खंभात शिप प्रिज्यूम संक। पर प्रिज्यूम्ड यानी अनुमान लगाया गया, क्योंकि कोई सबूत कभी नहीं मिला। यहीं से शुरू होती है असली मिस्ट्री। स्थानीय लोगों ने कहा, उस रात हवा में अजीब सी गंध थी और आसमान से नीली रोशनी निकली थी। कुछ बूढ़े नाविकों ने दावा किया कि उन्होंने दूर समंदर में ने काली परछाई देखी थी, जैसे कोई जहाज हवा में उठ गया हो। वक्त के साथ SS वैतरणा की कहानी लोकगीत बन गई। आज भी गुजरात के तटीय गांवों में लोग कहते हैं, बिजली जहाज गया, पर उसकी आत्मा आज भी लहरों में भटकती है। 200 से ज्यादा साल हो चुके हैं। कई बार आधुनिक टेक्नोलॉजी से समुद्र के उस हिस्से की स्कैनिंग की गई, पर न जहाज का ढांचा मिला, न कोई ब्लैक बॉक्स, न इंसानी निशान। तो क्या वो तूफान सच में जहाज को निगल गया, या फिर कोई और बात थी? कोई गलत दिशा, कोई एक्सप्लोजन, या कुछ जो इंसान समझ ही नहीं सका? कई एक्सपर्ट्स कहते हैं, शायद बिजली गिरने से जहाज का बॉयलर फट गया होगा। पर सवाल ये है, अगर ऐसा हुआ भी, तो 700 लोगों का नामो निशान कैसे मिट गया? आज भी जब अरब सागर में बड़ा तूफान उठता है, तो मछुआरे नाव वापस मोड़ लेते हैं। कहते हैं, वो इलाका जहां वैतरणा डूबी थी, वहां आज भी लहरें अलग आवाज में बोलती हैं। और शायद वो लहरें उन लोगों की चीखें लेकर चलती हैं, जो उस रात घर पहुंचना चाहते थे, लेकिन कभी नहीं पहुंचे। तो दोस्तों, ये थी SS वैतरणा, भारत की सबसे छुपी हुई समुद्री रहस्य कथा। अगर तुम्हें लगता है कि यह कहानी सिर्फ तूफान की नहीं, कुछ और भी था, तो अपने विचार कमेंट में जरूर लिखो, क्योंकि कभी कभी इतिहास सिर्फ लिखा नहीं जाता, वो डूब भी जाता है।